Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा बायोग्राफी और अरुण कुलात्कर। माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह बराड़ एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है बराड़दीप लिरिक्स। क्योंकि आपकी कोई भी इंक्वायरीज होती है तो आप फिर पूछते हो कि सर आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो स्क्रीन पर जो मेरा स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी वीडियो के बारे में। हम बात कर रहे थे भाई आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोग्राफीज़ को देख रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर रस्किन बॉन्ड की बायोग्राफी को हमने कवर किया था। आज की हमारी वीडियो रहेगी अरुण कुलात्कर के बारे में। यूट्यूब पर बहुत ही कम मटेरियल इनके बारे में बताया गया है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं जानने के लिए, कुछ दो चार बातें हैं इनके बारे में, बट मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा जितना कुछ हो सका उतना कुछ ही। तो बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं शुरू। अरुण कुलात्कर कैरियर की बात करते हैं। अरुण कुलात्कर वॉज बॉर्न इन 1932 इन कोहलपुर। इनका जन्म हुआ था कोहलपुर में 1932 में। ही वर्कड एज ए ग्राफिक आर्टिस्ट इन बॉम्बे। इन्होंने एज ए ग्राफिक आर्टिस्ट काम किया बॉम्बे में। He was a brilliant bilingual poet who wrote in English and Marathi। ये इंग्लिश और मराठी दोनों ही लैंग्वेज के अंदर लिखते थे। His major works in English are, इनके जो फेमस वर्क्स हैं, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए और ये इंग्लिश और मराठी में लिखते थे। इनके वर्क कौन कौन से हैं? इनका वर्क जैसे कि द बॉट राइड 1968, जेजुरी। जेजुरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, इसको कंसीडर कर लेना, अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आगे इसके बारे में बात भी करूँगा, ठीक है। 1976 सर्पा शास्त्रा 2003 के अंदर, काला घोड़ा पोइम्स 2004 के अंदर, द बॉट राइड एंड अदर पोइम्स 2009 के अंदर। हिज मेजर वर्क्स इन मराठी आर सच एज, मराठी में कौन कौन से वर्क्स हैं इनके, हालांकि लिटरेचर में नहीं पूछने वाला बट फिर भी पढ़ने के लिए। एज अरुण कुलात्कर कविता 1976, चिरी मिरी चिरी मिरी 2003, बिजी की बाही 2003 एंड ड्राउन 2004। अब इनके वर्क्स के नाम इसलिए ऐसे हैं क्योंकि ये मराठी के अंदर अभी, ठीक है। नो सिंगल बुक ऑफ पोइट्री हैज़ रिसीव्ड सच कॉन्टिन्यूस एंड सीरियस क्रिटिकल एप्रिशिएशंस एंड अटेंशन एज अरुण कुलात्कर जेजुरी। यानी कि इनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क रहा वो बुक का नाम था जेजुरी, राइट फ्रॉम द 1977 कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। यानी कि अब तक इस बुक का कोई भी मुकाबला नहीं कर चुका, आज तक ये बुक फेमस है, जेजुरी। अरुण कुलात्कर इज एन इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन इंडियन पोइट्री। ये तो पता ही कि कोई जिस बंदे की बायोग्राफी कवर कर रहे हैं वो तो फेमस तो गई। ही इज़ बाइलिंगुअल पोइट हु रॉट पोइम्स मराठी और इंग्लिश। फिर बता रहा हूँ कि ये मराठी और इंग्लिश में लिखते थे। इज बिजी की बाही जो कि 2004 में आया, एक कलेक्शन ऑफ मराठी पोइम्स वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2005। इंपॉर्टेंट लाइन भाई, 2005 के अंदर जो इनका वर्क, इनका जो 2004 में जो इनकी कलेक्शन आया था पोइम्स का जिसका नाम था बिज की बाही 2004 में, उस बुक के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2005 में। जेजुरी इज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइम्स। जेजुरी इनकी इंग्लिश पोइम्स का कलेक्शन है। डैट नॉट ओनली ब्रॉट हिम immense fame but won the Commonwealth Writers Prize in 1977। तो दोनों ही हुई, एक तो इसकी बिजी की बाही जिसके लिए इनको मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1977 के अंदर मिला। वर्क का नाम याद रखना, जेजुरी। ये इंग्लिश की पोइम्स का कलेक्शन है। कुलात्कर एज ए जीनियस। Indian English poetry is remarkable, very great. It has gained name and fame both during pre-independence period as well as post-independence period. Arun Kulatkur, one of the leading literary voices of his generation, has contributed immensely towards rising Indian English poetry to its present canonical status. His poetry demonstrates indisputably that Indian poetry has come to acquire a distinct आइडेंटिटी ऑफ इट्स आउन। तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें सिर्फ आपको पढ़ने के लिए। कुलात्कर स्टाइल, किस स्टाइल में ये लिखते हैं? सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बिल्कुल
सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये लिखते हैं, कॉमन टॉपिक्स ऑफ डेली लाइफ एज थीम। इनके जो डेली लाइफ के जो कॉमन थीम्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, उनको ये थीम बनाते हैं। रैशनल एटीट्यूड है, नो इमेजिनेशन इन पोइट्री, पोइट्री में कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल साफ साफ रियलिज्म को ये ज़्यादा दिखाते हैं। और रियलिस्टिक, ये वही फोटो देख लीजिए, लॉर्ड कंदोबा, ये भगवान कंदोबा का मन फोटो है, मूर्ति है इनकी। क्योंकि जैजुरी नामक जो पूरी बुक है उसमें जितनी पोइम्स हैं वो सारी की सारी पोइम जैजुरी नामक जो जगह पड़ती है, धार्मिक जगह भी, वहाँ पर मेला भी लगता है इनके, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था इनके एरिया के अंदर। तो वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में ये मंदिर का, वो मंदिर किसका है, तो लॉर्ड कंदोबा का। जैजुरी नामक पोइम में सारी की सारी कविताएं इन्हीं से लिंक है, ठीक है। जैजुरी की बात कर लेते हैं। जैजुरी क्या है, एन एंथोलॉजी, अरुण क्रातकार्स 1932 टू 204, यानी कि 1932 से लेकर 2004 तक जो रहे। वाइडली नॉन कलेक्शन ऑफ पोइम्स जैजुरी 1976 इज अबाउट जैजुरी एन एंशाइंट प्लेस ऑफ पिलग्रिम इन महाराष्ट्र एंड इट्स मिथिकल एसोसिएशन ऑफ द गॉड ऑफ कंदोबा। महाराष्ट्र के अंदर एक धार्मिक जगह पड़ती है कंदोबा, जैजुरी, वहाँ पर गॉड है, गॉड कंदोबा, जिसकी मैंने फोटो आपको दिखाई थी, ये वाले। बट मेक्स जैजुरी टू ड्रा मच क्रिटिकल अटेंशन इज डैट, किस कारण इस वर्क को ज़्यादा अटेंशन मिली, इट प्रेजेंट्स ए कॉन्फ्लिक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी लिटरेरी वर्क्स। इस वर्क में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चीज़ों को दिखाया गया है, बिटवीन द लेजेंडरी एसोसिएशन ऑफ द पैलेस एंड द गॉड एंड द साइको कल्चर रियलिटी ऑफ द पैलेस। यानी कि एक तरफ तो भगवान है, मंदिर है, बट किस प्रकार वहाँ के जो लोग उस मंदिर को चलाते हैं, किस प्रकार वो लोगों का शोषण करते हैं, सामाजिकली टॉर्चर करते हैं, क्या कंडीशंस। यानी कि रियल में तो वो एक धार्मिक प्लेस है, भगवान का इसमें कोई गलती नहीं है, बट वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के साथ, उन चीज़ों को दिखाया गया बिल्कुल साफ साफ तरीके से। ये आज भी हमारी सोसाइटी में होता है भाई। आप किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं उनको माथा टेकने के लिए वो रिश्वत लेते हैं और उनको पहले माथा टेकवा देते हैं। बाकी आम लोग भीड़ के अंदर धक्के खाते रहते हैं, इतनी घटनाएं हो जाती हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो उस चीज़ को उन्होंने साफ साफ दिखाया जैजुरी में, जो इनका गॉड का मंदिर है कंदोबा का, वहाँ पर उन्हीं से पोइम्स, वहाँ पे पोइम्स के जरिए दिखाया है, हालात दिखाए हैं कि रियलिटी क्या है। ओके, ये हो गया। बिटवीन द ब्लाइंड फेथ इन द पीपल ऑफ महाराष्ट्र इन द miraculous पावर ऑफ द गॉड कंदोबा एंड द स्पेक्टेटिक एटीट्यूड ऑफ अनवर टूरिस्ट। मतलब कि एक तरफ उन लोगों का विश्वास भगवान में क्या एटीट्यूड है, और एक तरफ अर्बन टूरिस्ट का क्या स्पेक्टेटिक एटीट्यूड है, वहाँ पर दिखाया गया है। बैकग्राउंड ऑफ जैजुरी, जैजुरी का क्या बैकग्राउंड रहा वो देख लेते हैं, क्योंकि जैजुरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। जैजुरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ 31 पोइम्स, टोटल इसके अंदर 31 पोइमें हैं। द लास्ट वन हैविंग 6 सेक्शंस, लास्ट वाली पोइम के 6 सेक्शन में वो डिवाइडेड है पोइम, विच हैज़ प्रोवेक्ट द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेविएट अमंग क्रिटिक्स एंड रीडर्स बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड द रिलीजियस एक्सपीरियंस। उसके अंदर कुछ धार्मिक मुद्दों पर बातें की गई है, इसलिए वो धर्म को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रीवर्शियल वो वर्क रहा, वो पोइम है लास्ट वाली। जैजुरी इज़ ए प्लेस इन पिलग्रिमेज, काफ़ी धार्मिक जगह है, अबाउट 30 मील्स अवे फ्रॉम द पुणे, पुणे से 30 मील दूर, इन द सेंट्रल इंडिया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुणे के पास, पुणे से 30 किलोमीटर दूर। एंड हैज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ द स्टेट, पूरे राज्य का वहाँ पर सबसे फेमस मंदिर है भाई कंदोबा का। ऑफन सेड टू बी ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, इनको एज ए लॉर्ड शिवा के रूप में कंसिडर किया जाता है। इज द लोकल गॉड ऑफ द टेम्पल एंड वर्शिप्ड बाय ऑल कास्ट्स एंड कम्युनिटीज़ इन महाराष्ट्र एंड सम अदर प्लेसेस इन इंडिया। तो महाराष्ट्र के लोग और काफ़ी आसपास के लोग, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस से लोग इस गॉड की वर्शिप करते हैं। याद रखना, महाराष्ट्र में पुणे के पास, पुणे से 30 किलोमीटर दूर जैजुरी, तो वहाँ पर मंदिर किसका, कंदोबा का। कुलात्कर देन राइट जैजुरी विच वॉज द फर्स्ट अपीयरेंस इन द ओपनिंग लिटरेरी क्वार्टरली 1975 एंड लेटर एज ए बुक बाय चार्लिंग हाउस पब्लिकेशन 1976। याद रखना भाई, पहले इनको ओपनिंग लिटरेरी क्वांट्री के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया, उसके बाद इन पोइम्स को एज ए बुक पब्लिश करवाया गया क्लेरिंग हाउस पब्लिकेशन के द्वारा 1976 में।
Kulatkar repeatedly blended the theme of religious faith, mythical stories, and superstitious beliefs of the people of Jajuri with the nature description, harsh reality and rational and the spectacle attitude. यानी कि कुल मिला के थोड़ी सी बातें भगवान के विरुद्ध भी लिखी गई है इस वर्क के अंदर, इसलिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशनल रहता है ये वर्क जजुरी. Jajuri, a religious place. Jajuri is a place of pilgrimage about 60 km from Pune, Maharashtra, India. Kandova is the local god of the temple. Arun Kratkar's poetry collection covers an curious ensemble and the village. Jajuri is the expression of major issues concerning contemporary Indian society. Jajuri has provoked a considerable amount of debate because of its attitude to the religious experience. Jajuri is one of the famous temples in Maharashtra, popularly known as the कंदोबा बाची जजुरी. इस नाम से इनको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर गॉड्स ऑफ महाराष्ट्र. द गॉड ऑफ जजुरी माँ शालकतन ऑफ और मल्लाहरी मेथड इज़ पॉपुलर अमंग डेंगर्स. थोड़ा शब्दावली भी गलत हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये मराठी के वर्ड्स हैं. कंदोबा इज़ नॉन टू बी देयर गॉड. Kulatkar went to seek with Jajuri is really about the therefore he is the modern aesthetic. तो कुल मिला के भी तो बातें सारी ज़्यादा अपने काम की नहीं है, बट ठीक है मैं बता दिया. ये जजुरी का टेम्पल के बारे में बता दिया कि इसका ये कब से बना हुआ है. ऑलमोस्ट 200 स्टेप्स इस पर बने हुए हैं. ठीक है, अब तुम आई थिंक जजुरी तो याद रहेगा ना कुलात्कार से. लॉर्ड ऑफ कंदोबा एज ए सिंबल, तो अब लॉर्ड की बात यहाँ पे की हुई है. हम इनको नहीं देखेंगे क्योंकि फिर सारा अपनी वीडियो जजुरी पर कवर हो जाएगी. ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो. ये भाई वागद एंड मुरालीज वो लोग हैं जो डांस वहाँ पे करते हैं. ठीक है, इनके गॉड इनको माना जाता है. ये फोटोज़ हैं. जजुरी एज ए रिलीजियस स्टायर, एक धार्मिक व्यंग भी है. कुलात्कार दर हैज़ रिटन द पोइम जजुरी नॉट टू द सेलिब्रेट द गॉड कंदोबा और टू प्रे हिज पर्सनल ट्रिब्यूट एंड होमेज टू हिम. कुलात्कार ने ये वर्क कोई गॉड को ट्रिब्यूट करने के लिए या कोई प्रेयर करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि उस पर व्यंग करने के लिए, वहाँ पर लोगों का क्या झूठा विश्वास है इसको लेकर लिखा है. ठीक है, सॉरी मैं ऐसे वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए आपको, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. इन फैक्ट ही डज नॉट इवन फुली ऑफ ऑल हार्टली बिलीव इन द आइडल वर्शिप टू बी ए काइंड ऑफ सुपरस्टिशन. बहमी वो नहीं है, इसलिए वो ऐसे लिखते हैं भाई. ठीक है, तो ये तो जजुर की बात की जा रही है. इसमें कुछ पोइम है जैसे कि ए लो टेम्पल, द ब्लू हॉर्स, द प्राइस्ड सन, मैकांड एटसेट्रा. ये आपके उस वर्क के अंदर है. जैसे कि ब्लू हॉर्स की बात कर लेते हैं. उसमें पोइम है एक, द ब्लू हॉर्स इज अबाउट द नाइट लॉन्ग म्यूजिकल एंड ड्रामेटिकल रिसाइटेशंस ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द डिनेटी गोंडाल जागरण. तो गोंडाल जागरण के बारे बात की गई है. द पीपल बिलीव इन दीज रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ए मैरिज इन ऑर्डर टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ कंदोबा. ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद वो लोग इस प्रकार का जागरण करवाते हैं ताकि उनको कंदोबा की जो उनकी गॉड हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकें. द प्रीस्ट इन द पोइम हैज़ लिमिटेड नॉलेज बट प्रिटेंडेड टू बी एक्सपर्ट. ये दिखाया गया कि उसका जो पुजारी है वो उसके पास ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट वो दिखावा करता है कि मेरे पास ज़्यादा, मैं सुपीरियर हूँ. द सन्स इज द गोंडाल आर मोस्टली इन्वोकेशंस टू द कंदोबा एंड गॉड्स एट जजुरी. ये ब्लू हॉर्स के थीम के बारे में बात की गई है. ठीक है, अपने को सिर्फ पोइम का नाम याद रख लीजिए. ये कुछ फ़ोटोज़ गंडाल जागरण की कि कौन सा गोंडाल जागरण क्या होता है, ये फ़ोटोज़ आप देख लीजिए. द पीपल बिलीव इन द दीज रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज. यानी कि शादी के बाद ये जागरण करवाते हैं. इनका मानना है कि गॉड कंदोबा की इनको वर्शिप मिल सकें. द ब्लू हॉर्स, ये पोइम पूरी पोइम यहाँ पे लिखी हुई है. आप इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो. ये पूरी पोइम अभी. ठीक है, कुलात्कार एज ए ट्रैवलर उन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है भाई. बट द पोइट्स रिजन टू द होल थिंग्स इज ओनली प्रिडिक्टेबल. तो ये तो काम की बात नहीं है. मेन इशू इन द पोइम द ब्लू हॉर्स में क्या बात को उठाया गया मैंने आपको पहले बात कर ली. ठीक है, ये आपकी दिखाया गया. द सिंगर्स आर प्रोफेशनल बट डू नॉट हैव ऑलवेज ए म्यूजिकल सिंगिंग वॉइस. द नरेटर बीइंग ए नॉन बिलीवर इन द स्टक बाय हॉर्सेस एंड द हॉर्स म्यूजिक. He also noticed that a singer is their songs mention a blue horse. तो ये फोटो के जरिए दिखाया गया कि वो ब्लू हॉर्स था. The picture of Kandoba that is hang on the wall of the priest house show the horse to the white, घोड़ा white है. The narrator is moved by the discrepancy while the priest is not. ठीक है,
क्वेश्चंस वाई क्लॉथकर्स अटर कंटेम्प्ट टू द प्रीस्ट ऑफ ओबीसियस द सिंगर्स, ये तो उसी पोइम की बात कर रहा है, ठीक है। आपको पोइम का नाम याद रखना है। ब्लू हॉर्स एक पीछे आई थी, ठीक है, पीछे आई थी आपकी ये वाली ब्लू हॉर्स, ब्लू हॉर्स हो गया। एक जैजुरी में आपको याद रखना है ब्लू हॉर्स, द लो टेम्पल, ब्लू हॉर्स, द प्रीस्ट और मकरंड। ये कुछ आपको वर्क याद रखने हैं इनके। आगे देखते हैं भाई, क्योंकि ये तो सारा उस पॉइंट के बारे में बता रखा है। प्रीस्ट स्पीचेस, इग्नोरेंस ऑफ प्रीस्ट। अब लास्ट में इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि अपने को सिर्फ जैजुरी वर्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंट का है। उसमें पोइम्स के नाम है, वो तो आपसे खैर ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका बर्थ दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इनकी बायोग्राफी में जानने वाली बात नहीं है। जैजुरी को लेकर ही क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। बर्थ 1 नवंबर 1932 और डेथ हुई थी 5 सितंबर 2004 के अंदर। एंड इंडियन पोइट हु रोट इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश, ये पूछा जा सकता है। वॉन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़, ये कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ कब मिला इनको? जैजुरी के लिए मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 2005 के अंदर मिला। फेमस वर्क इनके जैजुरी, बिजी की बाही, ये बार क्या रखना, बिजी की बाही और जैजुरी। कुछ और देख ली यहाँ पे, कुछ लिखा हुआ था भाई, बॉर्न में बात ही कर ली। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था ये, और 71 ईयर के ये थे जब इनकी डेथ हुई। ये सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इनको कैंसर था, कैंसर से इनकी डेथ हुई थी। ये मराठी और इंग्लिश में लिखते थे। ग्रेजुएशन इन्होंने 1957 के अंदर की थी कर्नाटका से। हिज वेरी फर्स्ट बुक जैजुरी, ये 31 पोइम्स हैं अबाउट विजिट टू ए रीजनल प्लेस श्राइन सेम नेम जैजुरी इन द महाराष्ट्र। तो भाई ये तो अपना ज़्यादा बड़ी इसके बारे में कोई बातें है नहीं। अरुण कोलात्कर, इनका पूरा नाम याद रखना, अरुण बालकृष्ण कोलात्कर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, अरुण बालकृष्ण कोलात्कर, ठीक है भाई। इतना ही था। अगली हमारी वीडियो रहेगी अनीता देसाई पर, हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।